फ्रेंड्स फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में, ठीक है, और उसके बाद उसकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ल्यूकेमिया की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले वो हम देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ल्यूकेमिया इज अ मैलिग्नेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकेमिया में क्या होता है, हमारे जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो उसका नंबर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैलिग्नेंट उसका नंबर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड में जो ल्यूकोसाइट होते हैं, ठीक है, उसका नंबर है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल ब्लड सेल है और यहाँ पर ल्यूकेमिया हुआ है। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्लड सेल में यहाँ पर काफ़ी सारे रेड डॉट दिख रहे हो, आरबीसी देख रहे हैं। और ल्यूकेमिया की कंडीशन में आप ब्लड में यहाँ पर ल्यूकोसाइट की यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ल्यूकेमिया की कंडीशन में होता है। आगे हम देखते हैं कि ल्यूकेमिया की टाइप्स कितने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए शुरू आगे बात करते हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया का पहला टाइप है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप इन ल्यूकेमिया अमोंग यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन होता है, जो यंग बच्चों में होता है। सबसे ज़्यादा इसका होने के चांसेस है, किसमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है, यंग चिल्ड्रन में। कौन से टाइप का ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्लोरिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल फ्रॉम लिम्फोइड स्टीम इज नॉन एज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता प्लोरिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल फ्रॉम लिम्फोइड स्टीम सेल में, इसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आगे हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप कौन सा है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। इस कौन सी एज में ये ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन अमोंग इन एडल्ट। जो इस एडल्ट की एज 55 ईयर से ज़्यादा है, उस पेशेंट को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। A more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia is a B cell lymphocytic leukemia, ठीक है। B cell lymphocytic leukemia का मोर एग्रेसिव फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आगे बात करते हैं तीसरा टाइप, एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का तीसरा टाइप है एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ ए मैलिग्नेंसी ऑफ माइलॉइड स्टीम सेल। इसमें क्या होता है, जो माइलॉइड स्टीम सेल होता है उसमें मैलिग्नेंसी होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया, ठीक है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। जो एनलार्जमेंट हो जाता है उसकी साइज, लीवर और स्प्लीन दोनों की साइज यहाँ पर बड़ी हो जाती है, ठीक है। किस कंडीशन में बड़ी हो जाती है, एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया में बड़ी हो जाती है। लिम्फेडेनोपैथी होती है, लिम्फेडेनोपैथी होती है, जो हमारे जो लिम्फ नोड होती है उसकी यहाँ पर साइज बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। आगे हम बात करें ल्यूकेमिया के फोर्थ टाइप के बारे में। इसका नेम क्या है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्या नाम है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्लोरिफरेशन ऑफ ब्लड सेल फ्रॉम माइलॉइड स्टीम सेल। इसमें क्या होता है, ब्लड सेल होता है उसका अनकंट्रोल्ड प्लोरिफरेशन हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर ल्यूकेमिया का जितने इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सभी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला का यहाँ पर आप देख सकते हो, स्वेलन लिम्फ नोड। हमारा जो लिम्फ नोड होता है उसकी साइज यहाँ पर बढ़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। अनएक्सप्लेन फीवर, ठीक है, पेशेंट को फीवर होता है। नाइट स्वेट होता है, ठीक है, रात को समय पसीना आता है। फटीग होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। इजी ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग होती है। इजी ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पर्पल पैचिस इन स्किन में पर्पल कलर के पैचिस हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है, वेट लॉस होता है और पेन इन बोन एंड जॉइंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं बताऊँ, सब तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। स्वेलोड लिम्फ नोड है, ठीक है, इजी ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग है और पेन इन जॉइंट एंड बोन, ठीक है। आप ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट साइन है, मगर आपको यहाँ पर इन तीनों को खास याद रखना है। ये IMP साइन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। आगे हम बात करें नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में।
नेक्स्ट डिजीज है हॉटस्किन डिजीज। क्या है हॉटस्किन डिजीज, इसके बारे में हम देखते हैं। हॉटस्किन डिजीज इज ए टाइप ऑफ लिम्फोमा मेलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड। हॉटस्किन डिजीज क्या है, एक लिम्फोमा का एक टाइप है, उसमें क्या हो जाती है, लिम्फ नोड होती है, उसकी मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है, उसकी मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है, लिम्फ नोड की। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेड स्टीनबर्ग सेल नोटेड इन लिम्फ नोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस लाइन को याद रखिएगा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेड स्टीनबर्ग सेल नोटेड इन लिम्फ नोड। हमारे लिम्फ नोड में रेड स्टीनबर्ग नाम के सेल पाए जाते हैं। कौन सी डिजीज कंडीशन में होता है, हॉटकिन डिजीज में हमारे लिम्फ नोड में रेड स्टीनबर्ग सेल यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। हमारा जो लिम्फ नोड होता है, ठीक है, उसका पेनलेस एनलार्जमेंट होता है। उसका जब एनलार्जमेंट होता है तब हमें पेन फील नहीं होता। आगे बात करें एनलार्ज फर्म एंड नॉन टेंडर मूवेबल नोड्स इन सुप्रा केविकुलर एरिया। हमारे सुप्रा केविकुलर एरिया में एनलार्जमेंट हो जाता है। आगे बात करें नॉन प्रोडक्टिव कफ हो जाता है। नेक्स्ट बात करें एब्डोमिनल पेन होता है, लो ग्रेड इंटरमीडिएट फीवर होता है, एनोरेक्सिया होता है, नोसिया होता है, वेट लॉस होता है और नाइट स्वेट होता है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट की हम बात करें, इसका मैनेजमेंट में कौन कौन सी यहाँ पर हम थेरापी यूज़ कर सकते हैं, तो कीमोथेरापी यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और पेशेंट का खास हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। यहाँ पर हमें ब्लीडिंग और इन्फेक्शन दोनों के साइन को मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा जो भी पेशेंट का सिम्टोमेटिक है, मान लो पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेशेंट को पेन की मेडिसिन देंगे, पेशेंट को नोजिया हो रहा है तो पेशेंट को नोजिया की एंटी इमेटिक मेडिकेशन देंगे। सभी सिम्टोमेटिक इसके अलावा ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के सिम्टम के आधार पर हम दे सकते हैं। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कीमोथेरापी और पेशेंट की यहाँ पर ब्लीडिंग और उसके इन्फेक्शन को साइन कर उसकी ट्रीटमेंट करना, ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी, ये देखी। हम बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन ओल्ड एज पीपल, ठीक है, ठीक है। जो ओल्ड एज पीपल है उसमें ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। आप यहाँ पर ऑप्शन में चारों ल्यूकेमिया के टाइप देख सकते हो। आपको पता ही होगा, हमने आगे बात की कि ओल्ड एज पीपल में ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आपका यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट है। ओल्ड एज पीपल में ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आगे हम बात करते हैं विच इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन में ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, आपसे ये पूछा है। आप यहाँ पर ऑप्शन में चारों ल्यूकेमिया के टाइप्स देख सकते हो। आपका ऑप्शन ए है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, आपका ऑप्शन बी है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, आपका ऑप्शन सी है एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया और आपका ऑप्शन डी है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। यंग चिल्ड्रन में ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ल्यूकेमिया एक्सेप्ट। यहाँ पर आप खास याद रखिएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब ल्यूकेमिया के 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सही है। आपको जो गलत है, यहाँ पर कौन सा ल्यूकेमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है वो यहाँ पर आपको ढूंढना है, वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं। पर्पलिश प्लेचिस इन स्किन में पर्पल कलर के पैचेस हो जाते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया का साइन है। एनलार्ज स्प्लीन भी यहाँ पर उसकी साइज बड़ी हो जाती है। आपका ऑप्शन डी है नाइट स्वेट, यहाँ पर नाइट स्वेट भी होते हैं। आपका ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन सी है नॉर्मल लिम्फ नोड शेप। यहाँ पर हमारी जो लिम्फ नोड होती है उसका यहाँ पर नॉर्मल शेप नहीं होता, मगर यहाँ पर हमारे लिम्फ नोड होती है उसकी साइज यहाँ पर बढ़ जाती है, उसकी लिम्फेडेनोपैथी होती है, वो ल्यूकेमिया का साइन है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आजकल एग्जाम में ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड होगा। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नर्स एनालाइज द लेबोरेटरी वैल्यू ऑफ द चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया।
हु इज रिसीविंग कीमोथेरापी। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक नर्स से चाइल्ड की लेबोरेटरी वैल्यू यहाँ पर उसको असेस कर रही है, एनालाइज कर रही है, वो पेशेंट को कीमोथेरापी चल रही है, रिसीव हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द नर्स नोट दैट प्लेटलेट काउंट, यहाँ पर उसकी प्लेटलेट काउंट कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं उसकी प्लेटलेट काउंट है 19,500 उसकी प्लेटलेट काउंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द लेबोरेटरी रिजल्ट विच इंटरवेंशन शुड बी द नर्स इंक्लूड द प्लान ऑफ केयर। यहाँ पर उसके नर्स उसके केयर प्लान में क्या इंक्लूड करेंगी। ठीक है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हमारा पास एक चाइल्ड है, उसको ल्यूकेमिया है और नर्स उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट है वो एनालाइज कर रही है, उसके प्लेटलेट काउंट है 19,500। तो यहाँ पर नर्स अपने जो केयर प्लान है उसमें क्या इंक्लूड करेंगी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएट ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, आपका ऑप्शन बी है क्लोजली मॉनिटर क्लोजली फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, आपका ऑप्शन सी है मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ एवरी 4 आवर और आपका ऑप्शन डी है इनिशिएट प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रिकॉशन। आपका सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है इनिशिएट ब्लीडिंग प्रिकॉशन। यहाँ पर क्यों होगा, आंसर क्यों राइट होगा, यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर उसकी प्लेटलेट काउंट है सिर्फ 19,500। हमारी जो बॉडी होती है उसमें नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है 1,50,000 से लेकर 4 लाख के बीच में होती है, हमारी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है। यहाँ पर पेशेंट की यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड की प्लेटलेट काउंट बहुत कम है। उसके अलावा ल्यूकेमिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने मैनेजमेंट की हमने बात की थी कि पेशेंट को यहाँ पर कीमोथेरापी देते हैं, उसके अलावा पेशेंट को यहाँ पर ब्लीडिंग और उसके इन्फेक्शन को यहाँ पर हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उसको प्रिवेंट करना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए पेशेंट को यहाँ पर हम इनिशिएट ब्लीडिंग प्रिकॉशन हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपने जो भी आंसर किया है इसके बाद मैं सही आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, वो आप आंसर पढ़ लेना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे के वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए। आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।